Hello students, we have given another question. So let's read the question. So question says the diagram shows four thermometers labeled X, W, X, Y and Z. The freezing point and the boiling point of water indicated. Rank the thermometers according to the size of degree on their scale, smallest to लार्जेस्ट। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम नहीं बना हुआ है, तो डायग्राम क्या रहेगा, 4 डायग्राम्स बने हुए लाइक दिस ऐसे कंटेनर्स। ओके, 4 थर्मोमीटर्स हमारे पास है। 4 थर्मोमीटर, इसके नाम क्या है, पहला है W, दूसरा है X, तीसरा Y, फिर Z। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया W, ये X और ये Y और ये Z। तो यहाँ पर हमें बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे हमें दिए गए हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले W का जो वाटर इंडिकेट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है बट W का दिया हुआ है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 0 डिग्री। वहीं X में दिया हुआ है 125 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 45 डिग्री। वहीं Y में दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट 175 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 55 डिग्री। वहीं Z में हमारे पास है 75 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट और 35 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस डायग्राम को देखकर हमें बताना है, रैंक करना है इन 4 थर्मोमीटर्स को, जिनके नाम है W, X, Y और Z। तो इनके साइज के अकॉर्डिंग, मतलब हमें स्मॉलेस्ट से लेके लार्ज तक इनको अरेंज करना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो करते क्या है, 4 थर्मोमीटर्स दिए हैं हमारे पास, तो सबका हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर निकाल लेते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका कितना साइज है डिग्री में। ठीक है, तो सबसे पहले W के लिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर W, तो द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्सट्रीम टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, तो W के केस में बॉइलिंग पॉइंट कितना है हाईएस्ट, वो हमारे पास 100 है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो हमारे पास है 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री, जो हमारे पास कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, W के केस में हमारे पास जो एक्सट्रीम टेम्परेचर आया वो हमारे पास कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो दिस वाज फॉर W। ओके, अब क्या करते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर x, तो x के केस में कितना हो जाएगा, x के केस में एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास एक्सट्रीम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट x के केस में कितना है, वो है 125 डिग्री माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 45 डिग्री। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.8, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस हमारे पास x के केस में एक्सट्रीम टेम्परेचर आ रहा है। ठीक,
अब हम y के केस में निकालेंगे। ये हमारा x के केस में हो गया 80 डिग्री। फॉर y के केस में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो y के केस में एक्सट्रीम टेम्परेचर निकालेंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है y के केस में, वो है हमारे पास 170 डिग्री, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट है 55 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस y के केस में आ गया। ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब लास्ट में z के लिए निकालेंगे और फिर इनको सभी को कंपेयर कर लेंगे। z के केस में कितना आ जाएगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो z के केस में कितना बॉइलिंग पॉइंट है, वो है 75, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट है 35। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 040 डिग्री। ओके, तो चारों थर्मोमीटर के लिए हमने एक्सट्रीम टेम्परेचर निकाल लिया है। अब हम कंपेयर करेंगे इन चारों को, स्मॉल से लेके लास्ट रेंज तक। ठीक है, मतलब साइज ऑफ डिग्री हमने निकाला है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आंसर बनेगा। तो हम देख सकते हैं z का जो है वो सबसे कम साइज है, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग द टेम्परेचर ऑफ z। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, z के बाद हमारे पास है x का, वो है हमारे पास 80 डिग्री। ओके, तो यहाँ लिख देंगे टेम्परेचर ऑफ x। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है w, तो यहाँ लिख देंगे टेम्परेचर ऑफ w। उससे बड़ा कौन है, y, जिसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिख देंगे टेम्परेचर ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला हमने किस में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक हमें अरेंज करना था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी में आप देख सकते हैं सबसे पहले z है, उसके बाद x है, उसके बाद w है, उसके बाद y है। तो डी जो ऑप्शन है वो हमारा मैच कर रहा है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो हम लिख सकते हैं करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, so I hope you got the solution. Thank you.